भद्रा कौन है और भद्रा काल क्या है। ऐसा माना गया है कि दैत्यों के विनाश करने हेतु एक गधे के समान मुख वाली 3 पैरों से युक्त अत्यंत भयानक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने दैत्यों का विनाश करना प्रारंभ कर दिया और दैत्यों का भक्षण करने लगी। उसको भद्रा के नाम से जाना गया। पौराणिक कथा अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की कन्या है और भगवान शनि की बहन है, जिसका स्वभाव अत्यंत ही उग्र है तथा भगवान ब्रह्मा के द्वारा उसे काल गणना में समय प्रदान किया गया है, जिसे भद्रा काल के नाम से जाना गया है। भद्रा काले वर्ण की, लंबे केस वाली, बड़े दांत वाली अत्यंत भयानक कन्या है, जिसके जन्म लेते ही उसने सभी यज्ञों पुण्य कार्यों में बाधाएं पहुंचानी प्रारंभ करी, मंगल कार्यों में भी बाधा पहुंचानी चालू करी तथा सारे जगत को पीड़ा देने लगी। उसके स्वभाव को लेकर भगवान सूर्य को उसके विवाह की चिंता होने लगी कि इस कन्या से विवाह कौन करेगा। सभी ने उसके विवाह को ठुकरा दिया। तब भगवान सूर्य ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे परामर्श मांगा कि इसका पोषण कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने कालखंड में उसे स्थान प्रदान किया, जो भद्रा काल के नाम से जाना गया। एक और कथा अनुसार माना यह जाता है कि एक बार भगवान शिव ने दैत्यों के ऊपर बहुत क्रोध किया। उनके क्रोध के कारण भद्रा उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही विकराल थी। उसने सभी दैत्यों को समय सीमा में बांधकर भक्षण कर लिया, सबकी मृत्यु और सभी दानवों को अपना ग्रास बना लिया। लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई, जिसके बाद वह सभी जीवों, देवताओं और मनुष्यों को त्रास देने लगी। जब भगवान शिव को इस विषय पर पता चला तो उन्होंने भद्रा के ऊपर बहुत क्रोध किया। तब भद्रा को रोके जाने के बाद भगवान शिव से वह प्रार्थना करने लगी कि आप हमारे पिता हैं, आपके द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है, अतः हमारे लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करें। भद्रा के ऐसे कहने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के निर्देश दिया और उसे कालखंड में एक काल प्रदान किया, जिसे भद्रा काल कहते हैं। यह एक समय अवधि है। इस समय अवधि में जो भी यज्ञ पुण्य फल के कार्य किए जाते हैं, उसका फल भद्रा ग्रहण करती है और अपना उदर पूर्ति अर्थात अपनी तृष्णा को मिटाती है। जिस प्रकार देवताओं को यज्ञ से भोजन प्राप्त होता है, उसी प्रकार भद्रा काल में किए गए पुण्य कर्मों का फल देवता और मनुष्य की बजाय भद्रा को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और भद्रा काल वारण करने हेतु भद्रा के 12 नामों का जप करना चाहिए। यदि आप भद्रा काल में कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, तो इस समय आप भद्रा के 12 नामों को जप सकते हैं तथा उससे भद्रा काल का जो प्रभाव होता है वह अत्यंत कम हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें देवदर्श के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो तथा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के विषय में जानकारी मिलती रहे। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं।